दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल सेट 2 का जो है प्रश्न सा उत्तर बताने वाला हूं। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैक बोर्ड की तरफ से आप लोगों का 5 मॉडल सेट जारी किया गया है। सभी मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम से पहले उनको अच्छे से जो है पूरी तरह से 2-3 बार रिविजन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से ही आपको जो है 90% जो है बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको 400 अंक अगर लाना है तो इन सभी मॉडल पेपर को आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ, जितने भी मॉडल पेपर का सोल्यूशन दिया हूँ, उन सभी को एक बार जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट आप लोगों का दिया हुआ है, प्लेलिस्ट पर जाना, वीडियो सेशन पे आपको सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया गया है सोशल साइंस का कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमा के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी एकीकरण कब हुई थी या किस ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार से क्वेश्चन भी वहाँ पे दे सकता है। तो याद रखना है कि जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की। देखिए ये जो है आप सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि कई सारे वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था और आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो है मॉडल पेपर सिलेबस में सारा चीज़ में मैं आप लोगों को दिया था। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंद स्वराज प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आपको मैंने बताया था महात्मा गांधी ने की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट कब पारित हुआ। तो आपको याद रखना है बच्चों कि पूना पैक्ट जो है आपको सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतिविधियों या गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है या किन गतिविधियों का जो है उल्लेख किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यापार, श्रम और पूंजी, ये तीनों का जो है उल्लेख किया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 5वां नंबर कि जाबर क्या था। तो देखिए जाबर जो है एक प्रकार जो है दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि जाबर जो है एक प्रकार का पुराना और विस्तृत कर्मचारी था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कब और कहाँ लगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत में जो है कपड़ा मिल जो है कलकत्ता में लगा था, जो कि जो है असफल रहा। उसके बाद जो है यह 1854 ईस्वी में मुंबई में लगा था। ठीक है, जिसको हम लोग पहले बम्बई के नाम से जाने जाते थे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। VBI क्वेश्चन सब है। ठीक है, और जितने भी मॉडल पेपर जारी किए गए ना उन सभी को आप लोग जो है 100% तैयार कर लेना। अगर आपको जो है बोर्ड की परीक्षा में 400 अंक लाने हैं, अगर आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पास होने हैं तो भाई आप लोग जो है किसी भी तरह से आप लोग एग्जाम में उठा ही लोगे, 30-35 तो आपका ही आ जाएगा। लेकिन आपको 400 अंक लाना है तो आपको मेहनत थोड़ी सी करनी होगी, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। 20 मार्च से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कॉर्न लॉ किस देश में पारित हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन ने। ठीक है, ब्रिटेन, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया था और इसका मैंने सोल्यूशन भी आप लोगों को दिया था। ठीक है, एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया कि लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन जो है किसने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिस्मार्क ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए
रखने का प्रयास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंहली। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों श्रीलंका में जो है सबसे ज़्यादा जो है समुदाय किसका है, सिंहली का है, और वहाँ पे भाषा जो है अधिकतर जो है सिंहली भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए, और मैंने आपको बताया कि श्रीलंका में जो है 3 प्रकार की भी भाषाएं होती है, एक सिंहली और एक होता है श्रीलंकाई और एक होता है भारतीय। तो भारतीय जो है बहुत ही कम वहाँ पे बोला जाता है, अधिकतर जो होता है वो सिंहली होता है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में याद रखें, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर दिया गया है कि किस शासन अवस्था या किस शासन व्यवस्था, यहाँ पे अवस्था नहीं है व्यवस्था दिया है, कि किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच जो है विभाजन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघीय शासन व्यवस्था। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत या यश परीक्षा को निर्देश किया है या निषेध किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यश परीक्षता दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से यहाँ पे लिख लेना कॉपी में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा, वर्ण, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समवर्ती सूची। ठीक है, ये देखिए राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था और इसको डिटेल के साथ में मैंने आपको वीडियो में प्रोवाइड भी किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस ईयर में और जो क्वेश्चन जो दिए थे और जो अभी 2-4 दिन पहले जो है वीडियो जो आई है उसको आप एक बार देख लेना, उसमें सारे डिटेल के साथ मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखें। यहाँ पे देखिए 15 नंबर सवाल दिया गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि बांध बनाने से रोकना। ठीक है, याद रखना है, बांध बनाने से रोकना ये मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है कब हुआ था, ये हुआ था 1954 से लेकर 1968 ईस्वी तक में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर यहाँ पे दिया गया है। 18 नंबर देखें, यहाँ पे दिया गया है कि पंचायतों, ठीक है, कि सॉरी 18 नंबर ये है कि संविधान कि किस अनुसूची में भाषा का वर्णन जो है किया गया है। तो दोस्तों आप जो है इसको आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि यह वाला जो क्वेश्चन है ना मैंने आपको बहुत बार बताया है। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची, इसको आप लोग जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान जो है किया गया है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 33%। ठीक है, याद रखेंगे 33%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अच्छी शासन अवस्था कौन सी मानी जाती है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न 21 नंबर दिया है कि इनमें से किन राज्यों में काली मृदा जो है पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, याद रखें ऑप्शन सी। अगला है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या उद्यान किस राज्य में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड भी हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर दिया गया है, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है इनमें से किस सुनहरा रेशा कहा जाता है, यानी कि इनमें से ऐसे क्या चीज़ है जो किनको जो है सुनहरा रेशे के नाम से जाना जाता है या सुनहरा रेशा कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा जूट को। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अभ्रक के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभ्रक दे दिया है, लेकिन ये हो जाएगा अभ्रक। ठीक है, याद रखना है क्या हो जाएगा अभ्रक। मैं आपको यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लोग जो है अभ्रक, इसको जो है कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध कराती है। तो इसका आंसर जाएगा सेल, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत की जो समुद्री तट है उसकी कुल लंबाई जो है कितनी है। तो इसका आंसर जाएगा 7,500
16 किलोमीटर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? तो भारत की जो पहली रेलगाड़ी है वो चला था 1853 ईस्वी, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मिस्टेक से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1853 ईस्वी, ठीक है। यहाँ पे 1953 दिया है, लेकिन आपको याद रखना है 1853 कितना है, 1853 ईस्वी में जो है भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कोयला, क्योंकि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए क्या पूछा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है। यहाँ पे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 30 नंबर की 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्राजील देश में, ठीक है। अगला प्रश्न है 31 नंबर की देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत आय, ठीक है। तो औसत आय किसे कहते हैं इसका मैं पूरी तरह से परिभाषित कर आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ दिया गया है कि औसत आय को रूप में जाना जाता है, तो औसत आय को जो है प्रति व्यक्ति आय के नाम से भी जाना जाता है, प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर दिया है कि सेवा क्षेत्र में किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों परिवहन, संचार और बैंकिंग ये सभी जो है आते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीवन बीमा की गतिविधि क्या है? तो जीवन बीमा की जो गतिविधि है वह द्वितीय विधि है, ठीक है। क्या है ये? द्वितीय विधि है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न 35 नंबर दिया है कि वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? तो किस रूप में जो है धन जो है पूरी तरह से बढ़ रहा है, ये जो है पूरी तरह से बढ़ावा मिल रही है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा प्लास्टिक मनी में, ठीक है। याद रखना है किसका हो जाएगा, प्लास्टिक मनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दिया गया कि धन का आधुनिक रूप क्या है? तो धन का जो है आधुनिक रूप क्या है बच्चों? यह हो जाएगा यहाँ पे सिक्के और नोट, प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर दिया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां का क्या आकर्षित करती है? तो सस्ता श्रम ये भी आकर्षित करती है, उत्पादन के लिए तैयार माल ये भी जो है आकर्षित करती है, इसलिए इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। यानी सस्ता श्रम और उत्पाद के लिए तैयार माल ये दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न 38 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवा के अंतर्गत जो है आते हैं? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरिंग मशीन, बिक्री के बाद सेवाएं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे 39 नंबर यहाँ दिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया गया? तो इसका आंसर जाएगा 2005 ईस्वी में। इसको मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, शायद आप लोगों को याद होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बैंकों को अपने पास कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत नगद जो है रखना पड़ता है? तो सभी बैंकों पर जो है आरबीआई के अनुसार जो है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार सभी बैंकों पर जो है 15% की जमा राशि नगद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है सेट 2 का जो है ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। सेट 3 सेट 4 का भी अपलोड हो चुका है, आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर चले जाना। आपका साइंस, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट का जो है आपका क्वेश्चंस आंसर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर का सोल्यूशन पूरा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा। आप एक बार चेकआउट कर लेना और अच्छे से जो है तैयारी कर लेना, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार भी आप बोर्ड की परीक्षा में 400+ अंक लाओगे। आपका नाम जो है बोर्ड के टॉपर रैंक में आएगा, यानी कि आप जो है टॉप 10 के अंदर आओगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ बनी हुई है। इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।